क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जर्नैल था जो सिर्फ 5 घंटों तक आर्मी चीफ बना रहा, लेकिन जल्द ही उसे एक मेजर जनरल ने हिरासत में ले लिया। वो कौन से आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने सियासत में एंट्री की तो उन्हें जीएचक्यू के ताबेदार समझे जाने वाले शेख रशीद ने शिकस्त का मजा चखाया, और वो कौन से आर्मी चीफ थे जिन्हें वर्जिश करते हुए हार्ट अटैक हुआ और वो जान की बाजी हार गए। क्या आपके इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ किस आर्मी चीफ को रिश्वत में BMW गाड़ी देने वाले थे? तो जनाब, आज की वीडियो में 1947 से लेकर आज के दिन तक पाक आर्मी के सरबराहान के बारे में मुकम्मल तफसीलात आप तक शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक वॉल्टर मैसर्वी 15 अगस्त 1947 से लेकर 10 फरवरी 1948 तक सर्व करते रहे। जनरल मैसर्वी के दौर में पहली पाक भारत जंग हुई और कबायली लश्कर पेशकदमी करता हुआ श्रीनगर तक पहुंच गया था। जनरल फ्रैंक वॉल्टर मैसर्वी की रिटायरमेंट के बाद उनके नायब जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी को कमांडर इन चीफ बनाया गया। जनरल ग्रेसी 11 फरवरी 1948 से लेकर 16 जनवरी 1951 तक कमांडर इन चीफ रहे। पाकिस्तानी फौज के पहले दोनों कमांडर इन चीफ ब्रिटिश थे। यही वजह थी कि अपनी रिटायरमेंट के बाद वो बरतानिया वापस चले गए। जनरल ग्रेसी के बाद जनरल मोहम्मद अयूब खान ने कमांडर इन चीफ का मनसब संभाला। याद रहे कि क़याम पाकिस्तान के वक्त ब्रिगेडियर अयूब खान सीनियरिटी के एतबार से 10वें नंबर पर थे। अगले ही बरस उन्हें कायदे आज़म ने मेजर जनरल बनाकर मशरकी पाकिस्तान भेज दिया था। जनरल अयूब खान 17 जनवरी 1951 से लेकर 27 अक्टूबर 1958 तक कमांडर इन चीफ रहे। मार्शल लॉ के बाद अयूब खान 11 सालों तक पाकिस्तान पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करते रहे। अयूब खान के बाद जनरल मोहम्मद मूसा खान 27 अक्टूबर 1958 से लेकर 17 सितंबर 1966 तक 8 साल तक कमांडर इन चीफ रहे। वाज़ेह रहे कि 1965 की पाक भारत जंग जनरल मूसा की क़यादत में लड़ी गई। जनरल मोहम्मद मूसा खान के बाद पाक फौज की कमान जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान के सपुर्द की गई। यहिया खान 18 सितंबर 1966 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक कमांडर इन चीफ रहे। पाकिस्तान की सियासी तारीख की वर्करदानी की जाए तो जनरल यहिया खान एक विलन की शक्ल में नजर आते हैं। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। सकूत ढाका को भी 4 दिन गुजरे थे कि यहिया खान ने सदारत और कमांडर इन चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। याद रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल रिटायर्ड यहिया खान और उनकी खासुल खास बेगम अकलीम अख्तर अलमारूफ जनरल रानी एक तवील अरसे तक घर में नजरबंद रहे। यहिया के बाद जनरल गुल हसन खान पाकिस्तानी फौज के 6ठे कमांडर इन चीफ बना दिए गए। जनरल गुल हसन का टेन्योर 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक था। उन्होंने फौज से रिटायरमेंट के बाद अपनी यादाश्तों को जमा करते हुए एक किताब भी तहरीर की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाक आर्मी से कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा डिजाइन किया। भुट्टो साहब ने जनरल टिका खान को 3 मार्च 1972 के रोज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया और वो 1 मार्च 1976 तक तकरीबन 4 साल अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार रहे। याद रहे कि 1971 में जनरल टिका खान मशरकी पाकिस्तान के मिलिट्री गवर्नर बनाए गए थे। एक रोज ढाका एयरपोर्ट पर एक चीखती चलाती खातून सिक्योरिटी हिसार तोड़ के जनरल टिका खान के सामने आई और उसने सबके सामने अपनी चादर उतार फेंकी। उसकी छातियां कटी हुई थी जिनसे खून बह रहा था। तब वो खातून जनरल टिका से कहने लगी, मेरी और बहुत सी औरतों की ये हालत मुक्ति बाहिनी ने की है। कयामत के दिन मैं तुम्हारा गिरेबान जरूर पकड़ूंगी क्योंकि तुम हमारी हिफाजत के जिम्मेदार थे। तब जनरल टिका खान सख्ते में आ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने इस खातून के सर पर चादर रखी और ये ऑर्डर दिया कि जिन घरों में मुक्ति बाहिनी के कारिंदे मौजूद हों, मैं उन घरों को देखना भी नहीं चाहता। वहां बिल्डोजर चला दो, मुझे वहां फ्लैट जमीन नजर आनी चाहिए। और फिर जनरल टिका खान के ऑर्डर पर एक ही रात में सिर्फ ढाका शहर में हुकूमत मुखालिफ हजारों बंगालियों को काट डाला गया। उस मौके पर शेख मुजीबुर रहमान ने जनरल टिका खान को बुचर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कसाई कहा था। जनरल टिका खान भुट्टो साहब के इंतहाई करीब थे। यही वजह थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भुट्टो साहब ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। जनरल रिटायर्ड टिका खान ने 88 के आम इंतखाबात में पिंडी शहर के एक हल्के से कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था, जहां उन्हें शेख रशीद के हाथों शिकस्त का मजा चखना पड़ा। 1 मार्च 1976 को वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक को जर्नैल के ओहदे पर तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। जनरल ज़ियाउल हक 1 मार्च 1976 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक 12 साल अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार रहे।
जनरल जिया ने 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाते हुए भुट्टो हुकूमत का खात्मा किया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के नजदीक तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए तो उनके बाद मिर्जा मोहम्मद असलम बेग अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार बने। मिर्जा असलम बेग 3 साल तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। जनरल असलम बेग इस वक्त हयात हैं और उनकी उम्र 90 साल है। जनरल असलम बेग के बाद जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 16 अगस्त 1991 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। जनरल जंजुआ अपनी सर्विस के दौरान ही 8 जनवरी 1993 को जॉगिंग ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। जनरल साहब की बेवा ने इल्जाम आयद किया कि उनके शौहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है। यहाँ मैं एक दिलचस्प वाकया आपको सुनाती चलूं कि कैसे नवाज शरीफ ने वजीर आजम होते हुए जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के ज़मीर का सौदा करने की कोशिश की और उन्हें खरीदना चाहा, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के भाई शुजा नवाज अपनी किताब क्रोस्ड सॉर्ड्स के सफ़ा नंबर 450 पर लिखते हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जब माजी में एक बार मरी में उस वक्त के वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद रुखसत होने लगे तो वजीर आज़म अपने रुफका के घेरे में उनको कार तक छोड़ने आए तो उन्होंने जनरल साहब से पूछा, आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? जनरल आसिफ नवाज ने अपनी पुरानी कार की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया, टोयोटा क्राउन। इसके बाद मियाँ साहब ने पंजाबी में कहा, जनरल साहब ओंज ए गड्डी तहानू जचदी नहीं। मियाँ नवाज शरीफ ने नई BMW की चाबी जनरल आसिफ नवाज को दी और कहा, आप इस कार के मुस्तहिक हैं। वजीर आज़म नवाज शरीफ का गिफ्ट देकर वो थोड़ी देर के लिए दहशत ज़दा हो गए। फौरी तौर पर उन्होंने चाबी वजीर आज़म के हाथ में वापस करते हुए कहा, सर आपका शुक्रिया, मेरे पास जो कार है मैं इसी से खुश हूँ। बादशाह वजीर आज़म को सैल्यूट करते हुए आर्मी चीफ वहाँ से चले गए। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के बाद सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रहमदिल भट्टी, मोहम्मद अशरफ फारूक खान और आरिफ बंगश के नाम आते थे, लेकिन मियाँ साहब ने 5वें लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को सुपरसीड करते हुए 4 स्टार जनरल पर तरक्की दी और उन्हें अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंप दी। जनरल काकड़ के तो वहमो गमान में भी ना था कि उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया जाएगा, क्योंकि वो अगस्त 1993 में रिटायर्ड होने वाले थे। जनरल वहीद काकड़ 8 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक 3 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। जनरल काकड़ के बाद जनरल जहांगीर करामत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए। जनरल करामत 3 साल तक आर्मी चीफ रहे और वो 6 अक्टूबर 1998 को अपनी सर्विसेज के बाद रिटायर्ड हो गए। याद रहे कि 1998 में जनरल जहांगीर करामत के दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। जहांगीर करामत के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर परवेज मुशर्रफ को पाक आर्मी की कमान सौंपी। 12 अक्टूबर 1999 को जब आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे तो मियां नवाज शरीफ ने उनकी जगह पर ISI के सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना दिया। सदर रफीक तारड़ ने उनकी तैनाती पर दस्तखत कर दिए और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। यहाँ मियां साहब को लेने के देने पड़ गए। रावलपिंडी के उस वक्त के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद के ऑर्डर पर एक मेजर जनरल अली जान औरकज़ई ने नए नवेले आर्मी चीफ जनरल भट्ट और उनके बॉस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। इसके चंद घंटे बाद माजूल आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार फिर से अपने ओहदे पर बहाल हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। परवेज मुशर्रफ 6 अक्टूबर 1998 से लेकर 28 नवंबर 2007 तक आर्मी चीफ रहे। जनरल मुशर्रफ के जानशीन जनरल अशफाक परवेज कयानी 29 नवंबर 2007 से लेकर 29 नवंबर 2013 तक पूरे 6 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। वाज़ेह रहे कि अशफाक परवेज कयानी वो पहले आर्मी चीफ थे जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। जनरल कयानी के बाद जनरल राहील शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली। जनरल राहील शरीफ 1971 की जंग के हीरो और निशान हैदर पाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद के छोटे भाई हैं। जनरल राहील अगले 3 बरसों तक पाक फौज के सरबराह रहे। 29 नवंबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार बनाया गया और वो आज के दिन तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल टिका खान की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल मूसा खान को जानने के लिए यहाँ नीचे और जनरल नियाजी के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।